नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका के प्रेसिडेंट जीत के आए हैं और वहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीते और बांग्लादेश में हलचल मच गई है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में हलचल मची है और आज का वीडियो बांग्लादेश के ऊपर होगा। ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, हलचल कैसे मची है देखिए। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जीते तो क्या हुआ, एक अवामी लीग का जो फेसबुक पेज है, उनका जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उसमें उनका एक पोस्ट आया। पोस्ट में उनका एक ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट आया। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री, अवामी लीग के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा है डोनाल्ड ट्रंप को। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को भेजा है। उसमें उन्होंने कोट किया है शेख हसीना को कि शेख हसीना हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज विक्ट्री एज द 47th President of United States of America. और हसीना has also wished for ties between Bangladesh and the US to be further strengthened. इसका मतलब उन्होंने एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा है, उनको बधाइयाँ दी हैं और हसीना ने ये भी कहा है कि US और बांग्लादेश के बीच जो है उनके जो टाइज है वो बहुत मजबूत होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। तो ये कहा। आनन फानन में फिर क्या हो गया ना, मोहम्मद यूनिस साहब जो कि बांग्लादेश का भी इंटरिम चीफ है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो चला रहे हैं बांग्लादेश के भीतर, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी। क्या लिखा उसमें, मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं आपको। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर टू फर्दर स्ट्रेंथन आवर पार्टनरशिप एंड फॉस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. I am delighted to convey on behalf of the government and people of Bangladesh my heartfelt felicitations to you on your victory in the US presidential election 2024. आगे उन्होंने क्या लिखा? I am confident that under your stewardship the United States will thrive, continue to inspire others around the world. I firmly believe that possibilities are endless as our two friendly nations work towards exploring newer avenues of partnership. तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी दोस्तों। उन्होंने लिखा कि मैं अभी जो आप जो हो गए हैं, अभी जो बने हैं प्रेसिडेंट, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप तो इलेक्शन जीत के आए हैं। यूने सब क्या है, ना इलेक्शन जीता ना कुछ, गद्दी मिल गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े देश के डेमोक्रेसी के लीडर हैं और इस बार तो बहुत ज़्यादा तादाद में उनको वोट मिली है और वो जीत के आए हैं, तो और भी वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो गए हैं। और ये यूनिस साहब ना जीता ना कोई इलेक्शन लड़ा है, प्रेसिडेंट इंटरिम चीफ बने हुए हैं, तो ये बधाइयाँ दे रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस जता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आपके लीडरशिप में अमेरिका और फलेगा फूलेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अपने मतलब बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो है दोस्ताना जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छा, ये बात तो उन्होंने कही। आगे चल के उन्होंने क्या कहा? एक्सेलेंसी, अलाइनिंग विथ आवर कमिटमेंट टू अ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, द गवर्नमेंट एंड द पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश look forward to partner and collaborate in your efforts to addressing the global challenges in pursuit of peace, harmony, stability and prosperity of all. गौर कीजिएगा उनके शब्द। उन्होंने कहा the government and the peace loving people of Bangladesh. वाह, peace loving people, हिंदुओं को काट के मारना, अवामी लीग के लोगों को काट के मारना, इतना पीस है उनके यहाँ। सोचिए क्या लिखते हैं, जो बात करते, कथनी और करनी में कितना फर्क है। देखिए दोस्तों, अब
बांग्लादेश के लोग पीस लविंग हो गए। आप यकीन नहीं करेंगे, 1600-1700 लोग जो मरे हैं, अगस्त 5 के बाद जो है कम से कम 1000 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ दोस्तों, 1000 लोगों की मौत हुई है अगस्त 5, जो कि अगस्त महीने में यूनुस साहब आए, इंटरिम चीफ बने, उसके बाद मौतें हुई हैं। उसका कोई हिसाब नहीं है, किसी को हिसाब नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं और बोल रहे हैं द गवर्नमेंट एंड द पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश। वाह! और उसके आगे उन्होंने क्या कहा, वो कोलैबोरेट करेंगे, हम दोनों दोस्ताना हाथ मिलाएंगे, एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। भाई अपने चैलेंजेस खुद तो तुम संभाल नहीं पा रहे हो, तुम ग्लोबल चैलेंजेस क्या करोगे? तुम तो एक तो इलेक्टेड भी नहीं हो, उसके ऊपर से वो ग्लोबल चैलेंजेस को वो एड्रेस करेंगे। इन परस्यूट ऑफ पीस, हार्मनी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। पीस, हार्मनी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। भाई तुम्हारे दोस्त तो है जमाते इस्लामी, तुम्हारे दोस्त है हिजबुत तहरीर, हरकतुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान के जिहादी, और उनके साथ मिलके तुम हार्मनी लाओगे दुनिया भर में। हाँ, तो ये है राज पीछे का। देखिए दोस्तों, इनको क्या लगा है कि ये चिकनी चुकनी बातें करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप पिघल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने 31 तारीख को, 5 तारीख को इलेक्शंस हुई, 31 तारीख को उन्होंने एक ट्वीट किया था, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया था, जो एक्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने लिखा था, पोस्ट किया था। उन्होंने क्या कहा था, आई स्ट्रांगली कंडेम द बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज who are getting attacked and looted by mobs in Bangladesh, which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. Kamala and Joe have ignored Hindus across the world and in America. उन्होंने कहा था ये बात। देखिए दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने एकदम पिन पॉइंटेड बात की थी, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, मार काट हो रही है, बलात्कार हो रही है, हिंदू महिलाओं की कत्लेआम हो रही है, लूटपाट हो रही है, आर्जनी हो रही है, जला रहे हैं लोगों के घरों को, दुकानों को तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मोहम्मद साहब जो है आंख में एक पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, एंड ही इज द लॉ। इंटरिम चीफ है भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनली रनिंग द गवर्नमेंट विदाउट एनी ये फुल पावर। एक्चुअली में क्या है, ये जो आर्मी चीफ जो है, शेख हसीना ने तो रेजिग्नेशन दिया ही नहीं है। आर्मी चीफ जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पावर हस्तांतर कर दिया यूनुस साहब के हाथों में। तो अल्टीमेटली ही इज एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर। तो अब क्या हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, तो क्या हुआ ना, उसके बाद ये जो उनका ये जो प्रेस सेक्रेटरी है सफीकुल आलम, वो तो एएफपी में काम करता था ना, वहाँ का ब्यूरो चीफ था, तो अभी प्रेस जो सेक्रेटरी बन के बैठा हुआ है, चीफ एडवाइज़र का। तो जब पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा था, तो अब क्या बोलोगे तुम? तो क्या बोला पता है आपको? बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, मे बी प्रोबेबली ही इज मिस इन्फॉर्म्ड। हाँ भाई, यूएस का प्रेसिडेंट ही मे बी मिस इन्फॉर्म्ड, और यूनुस इज वेरी मच इन्फॉर्म्ड। चट्टोग्राम में क्या कर रहे हो हिंदुओं के ऊपर, ही इज टोटली इन्फॉर्म्ड, बट ही विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द परपिट्रेटर्स। जो लोग हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई एक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना उनको ये चाहिए, वो देखिए, उनको पता नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। उनको लग रहा था कमला हैरिस जीतेंगे, तो कमला हैरिस हमारा है बंदा, हमारा जो है आर पर्सन। तो कोई बात नहीं है, तुम जो करना है करो। 31 तारीख को ट्वीट किया, उन्होंने वायलेंस कर दिया 5 तारीख को। उनको लगा था कि भाई कुछ नहीं होगा, अभी तो जो बाइडन तो गया, कमला हैरिस आ गया, पीछे से ओबामा चलाएगा, ओबामा तो मेरा दोस्त है, तो कोई बात नहीं है, करो जितना अत्याचार करना है करो, हिंदुओं को काटो मारो, जो भी करना है करो। वहाँ कनाडा में ट्रूडो करा रहा है, यहाँ पे मैं कराऊंगा, दोस्त है ना ट्रूडो। और ये देखिए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे ये सारे।
ट्रूडो भी एक नंबर का नमूना है और यूनुस साहब कोई कम नहीं है, बराबर के ही हैं दोनों। इसीलिए तो दोस्ती है। यूनाइटेड नेशंस में जब गए थे तो मिले थे ना ट्रूडो के साथ। तो यही सब है, उनके बीच जो बातचीत होती है ना, इसी टॉपिक पे डिस्कशन होती है कि हिंदुओं के ऊपर कैसे अत्याचार किया जाए, तो हम कैसे लाइमलाइट में रहेंगे। और हमारा जो आका जो बाइडन, ओबामा, कमला हैरिस, वो सब, तो उनको तो लगा नहीं था कि ट्रंप जीत के आएंगे। तो ये हो गया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ये मोहम्मद यूनुस जो है एक नंबर के चमचे हैं। किनके? ये बराक ओबामा के, जो बाइडन के और कमला हैरिस के। तो हुआ क्या था, जब वो 2016 में जब जीत के आए थे ना इलेक्शंस ट्रंप, तब क्या हुआ था, एक बांग्लादेश से एक डेलीगेशन गया था उनसे मिलने। 2016 की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो उस डेलीगेशन में थे, डिप्लोमेट्स थे, फिर बहुत नामचीन लोग थे, बांग्लादेश अमेरिकन लोग। उसके अलावा ढाका से कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी गए थे। तो जब वो गए थे मिलने, तो पहला प्रश्न दोस्तों उन्होंने क्या पूछा था पता है आपको? डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा था, वेयर इज द माइक्रो फाइनेंस गाय इन फ्रॉम ढाका। मतलब उन्होंने ढूंढा था मोहम्मद यूनुस साहब को। क्यों ढूंढा था उन्होंने कहा कि आई हर्ड ही डोनेटेड टू सी मी लूज। एक्चुअली में क्या हुआ था, ये मोहम्मद यूनुस साहब जो है, उन्होंने कम से करीबन $3 मिलियन डोनेट किया था डेमोक्रेट्स को जब इलेक्शंस लड़ रहे थे ट्रंप के खिलाफ। तो उन्होंने एक्चुअली में $3 मिलियन दिए थे हिलेरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ जब वो लड़ रही थी। लेकिन ट्रंप जीत गए थे, तो वो उनको याद है, और उसी कारण उन्होंने ये ट्वीट किया था 31 अक्टूबर को, इस इलेक्शन से पहले। उनको पता है कि यूनुस क्या चीज़ है, उनका एक कट्टर विरोधी है मोहम्मद यूनुस, उनको पता है। ट्रंप अभी जो है, ट्रंप मोहम्मद यूनुस साहब को धोएगा। एक ये तो लिखवा लीजिए मेरे से। देखिए, यूनुस जो है, उन्होंने क्या किया है, अभी जो चट्टग्राम एरिया में, उन्हीं का तो एरिया है ना वो, ही बिलोंग्स टू चट्टग्राम। तो उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने वो जमात इस्लामी के एक बंदे से एक ट्वीट करवाया। उन्होंने, मतलब मैं नहीं बोला कि उन्होंने डायरेक्ट कॉल किया है, उनके जो इर्द गिर्द, जो उनका जुंटा का जो इर्द गिर्द बैठते हैं, उन्होंने जमात इस्लामी के एक बंदे से उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट करवाया, अनाप शनाप बका है इस्कॉन के ऊपर, डेरोगेटरी जिसे बोलते हैं, बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए हैं इस्कॉन के ऊपर। तो उसके दुकान के सामने जाके हिंदुओं ने धरना दी कि भाई तू अपोलॉजी, तू अभी माफ़ी मांग हमसे। तो ये हजारी गली में है जो है, वहाँ पे क्या हुआ, भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो पुलिस, इस बंदे ने पुलिस बुला लिया। पुलिस और मिलिट्री ने मिलके हिंदुओं को इतना मारा दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं वीडियो जो पोस्ट कर रहा हूँ आप देख लो, मतलब इतना, मतलब उन्होंने अत्याचार किया है पुलिस और मिलिट्री ने। और फिर ये सारी बातें जो है वो तो बाहर निकली है, प्रथम आलो में पब्लिश हुई है, फिर ढाका ट्रिब्यून में पब्लिश हुई। ढाका ट्रिब्यून में जो है उसमें वो ये बताया गया है कि मंगलवार तक 582 लोगों के खिलाफ उन्होंने केस दर्ज किया है, और 49 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है उन्होंने। सोचिए, जब ये देवर रनिंग राइट्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ बांग्लादेश, ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स, तब खुली छूट। देखिए, अगर मुसलमान प्रोटेस्ट करे, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करें तो कोई एक्शन नहीं, अगर हिंदू प्रोटेस्ट करे, जेन्युइन मांग है उनकी, तब एक्शन, लाठी चार्ज, मारा मारी, उनको मतलब इतना इंजरी हुआ है, आप वीडियो में देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। तो ये हरकतें अभी कर रहे हैं यूनुस साहब। यूनुस साहब अभी क्या है, बांग्लादेश में कोई अभी लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। दे डोंट नो एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टूडेंट्स, द प्रोफेसर एंड मोहम्मद यूनुस, दे नो नथिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। तो दे आर रनिंग अ मॉब गवर्नमेंट, एक मॉब के थ्रू गवर्नमेंट चला रहे हैं। अब ऊपर से क्या किया है उन्होंने,
प्रेस को गैग करने की शुरू की। प्रेस पे अभी जो है दबाव डाल रहे हैं कि कोई चीज़ें आप लोग मत छापिए। उसके उन्होंने इसीलिए तो जो है जमात वाले और जो जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं बांग्लादेश के, उनके थ्रू न्यूज़पेपर ऑफिसेस को धमका रहे हैं। उसके अलावा यही गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश जो कि इंटरिम गवर्नमेंट, इलीगल गवर्नमेंट, वो अभी एक्रेडिशंस कैंसिल कर रहा है जर्नलिस्ट्स का। करीबन 60-75 लोगों का एक्रेडिशन उन्होंने कैंसिल किया हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट्स विथ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस उनके, देखिए, व्हेन आप यू कैनॉट ब्रांड एनीवन अ सपोर्टर ऑफ समवन एल्स, देयर मे बी ए स्लैंट। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो है अखबार अमेरिका का, वो कमला हैरिस को सपोर्ट करता था, तो CNN कमला हैरिस को सपोर्ट करता था, फॉक्स डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता था। तो ये होता है। आप लोग अगर ऐसे करोगे तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को आप अगर गैग करना चाहोगे तो इसका जो परिणाम होगा और भी भयंकर होगा। तो एक तो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं लगातार बांग्लादेश के भीतर, ऊपर से प्रेस के फ्रीडम को कटल किया जा रहा है। तो यूनुस साहब ने क्या कहा होगा, जो उनके जो दल वाले लोग हैं जुंटा को, वो प्रोफेसर स्टूडेंट्स वगैरह ये जो है, बोले आमी सामले वो आमी अच्छी ना, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, ट्रम्प को संभाल लूँगा, व्यापारी आदमी है, क्या कर सकता है, मैं ऐसे चिकनी चुकड़ी बातें करूँगा वो एकदम मेरे ओर आ जाएगा। भाई तुमने पैसे दिए थे ट्रम्प को हराने के लिए, तो तुम्हें वो ऐसे दूध में से मक्खी जैसे निकाल के फेंकते हैं ना, वही करेगा ट्रम्प। जब गद्दी पे बैठेगा जनवरी में, उसके जो स्वेरिंग इन हो जाएगा, उसके बाद जैसे तुम लोगों ने जो बाइडन और कमला हैरिस और ओबामा के साथ मिलके शेख हसीना को भगाया था ना मॉब भेज के, उससे भी बदतर कंडीशन कर देगा डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि ना डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा था अपने जो एक्स जो पोस्ट किया था, वो क्या लिखा था, उन्होंने कहा था कि उनके नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, और नरेंद्र मोदी जो है ग्लोबल साउथ को जो है ही वांट्स टू ब्रिंग ग्लोबल साउथ एट पार विद द वेस्ट। तो ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि कितना मजबूत हो ग्लोबल साउथ। और ये मोहम्मद यूनुस जैसे लोग अगर ऐसे हरकतें करते रहेंगे तो ग्लोबल साउथ कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। ऑलरेडी भारत ने जो है अपना जो मॉनिटरी एड जो बांग्लादेश को, उसको बिल्कुल कम कर दिया है, बढ़ा दिया है श्रीलंका के लिए, नेपाल के लिए, मालदीव्स के लिए। तो एक तरह से नाउ इंडिया विल स्टार्ट टाइटनिंग दी न्यूज़। और दूसरी बात है, नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भी चाहेंगे कि उनका जो एडवर्सरी जो कि मोहम्मद यूनुस, वो ज़्यादा दिन तक बांग्लादेश में इंटरिम सरकार ना चलाए। और ऊपर से शेख हसीना ने तो कांग्रेचुलेटरी मैसेज, जो उनका जो प्रेस रिलीज़ है, उन्होंने लिख ही दिया है कि वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका मतलब द शेख हसीना गवर्नमेंट इज स्टिल कंटिन्यूस प्रोसेस में है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप जो भी करा दैट गवर्नमेंट कैन बी रेस्टोर्ड एनी टाइम। और जैसे आप लोगों ने जजेस को बिठाए हैं, और हाउ यू आर प्लानिंग टू आउस्ट द प्रेसिडेंट एंड द आर्मी चीफ, वो सारी चीज़ें अभी भूल जाइए। अभी यूनुस साहब और चमचे और प्रोफेसर्स, वो उनकी तो प्रोफेसर्स की तो नौकरी जाएगी, जितनी जल्दी हो सके उनको अभी ढूंढ लेना चाहिए कहाँ असाइलम मिलेगा। तो इसी तरह से अभी आगे बढ़ेगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में अभी तो अराजकता शुरू होगा, आई कैन प्रेडिक्ट इट। मेरे हिसाब से अभी तो शुरुआत है, आगे जनवरी के बाद में सिचुएशन विल बी वर्स। अगर ये लोग जल्दी गद्दी छोड़ के ना जाएंगे तो इनकी हालत और ख़राब हो जाएगी, स्पेशली द स्टूडेंट्स ग्रुप, उनकी तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। सो बेटर दे मेंड देयर वेज, और अच्छे, और जैसे ये कर रहे हैं सारी चीज़ें वो ना करें, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, और दूसरे जो, और
अपने काम पे ध्यान दें, जनवरी तक तो रहेंगे वो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।